सो हाय एवरीवन, ये वाली एक एजुकेशनल सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड एंड वन ऑफ फर्स्ट दिस काइंड ऑफ सीरीज़ होगी, जिसमें कि मैं ऑथेंटिक बुक्स पढ़ाऊँगी। आई माई सेल्फ बी डूइंग दैट। तो जो बुक्स मैंने चूज़ की हैं वो सारी एनालिटिकल पर्पज़ से आपके लिए बेस्ट हैं। पहला, सारी ऑथेंटिक सोर्स हैं। वन ऑफ द बुक इन दिस डायरेक्शन विच आई हैव चूजन इज़ जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस। एंड जो मेरी बुक है जिससे मैं पढ़ाऊँगी दैट इज़ 6th एडिशन। तो आप लोग भी इसे डाउनलोड करिए एंड हम साथ में पढ़ेंगे। मैं जिस तरीके से पढ़ते जाऊँगी, आप चाहे तो बिकॉज़ आपको ऑडियो भी सुनाई देगा, तो आप चाहो तो उसके नोट्स बना सकते हो, या फिर बुक से ही आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो। आई थिंक बेटर होगा जब आप, क्योंकि आप नोट्स बना लो। ओके, तो हम छोटी-छोटी सीरीज़ रखेंगे 5 to 10 मिनट्स का वीडियो, सच दैट दिमाग का अटेंशन स्पैन भी रहे और हम कुछ सीख भी पाएँ। ओके, एंड लेटर ऑन इफ आई थिंक कि रिक्वायरमेंट है तो हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो टीए ब्राउन किसके लिए है? फॉर जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस। जितने भी कोर बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बॉटनी हो गया, ज़ूलॉजी हो गया, समटाइम्स माइक्रोबायोलॉजी, तो बहुत प्रॉब्लम आते हैं मॉलिक्यूलर टेक्निक्स पढ़ने में, राइट? और बहुत ज़्यादा हाइप भी बनी हुई है ये चीज़। तो आई फील कि दिस इज़ द नीड कि हम जीन क्लोनिंग और डीएनए एनालिसिस पे ऑथेंटिक सोर्सेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सच दैट एक बेसिक बिल्डअप हो जाए और उसके बाद हम धीरे धीरे उस पर ऐड ऑन करते रहें अपनी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो देखिए, जैसे आप देख रहे हो मैं कितने बजे से रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स 12:37, ठीक है? तो मेरी तरह बहुत ज़्यादा आपको टाइम इतना नहीं स्ट्रेच करना है, बट स्टिल एक टाइम होता है जब आप पढ़ सकते हो, तो आपको पढ़ना है। ओके, तो अब आते हैं हमें कि जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस का जो चैप्टर्स हैं टोटल, वो टोटल चैप्टर्स आई गेस 18 चैप्टर्स हैं और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूज़ के, या फिर हम देखें तो पीएचडी इंटरव्यूज़, या फिर जो भी साइंटिफिक क्वेश्चन बनते हैं, उसमें ज़्यादातर पार्ट 3 ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है? लेकिन हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। 16 चैप्टर्स हैं, तो 16 चैप्टर्स हैं टोटल। पार्ट 3 दैट, नो आई एम सॉरी, पार्ट 2 ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। पार्ट 2 दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस एंड रिसर्च। इसी में सब कुछ आता है, सीक्वेंसिंग आता है, जीन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन आता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ओके, जीन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू से करेंगे ताकि हमारा एक बेस बने, प्लस हम एक फ्लो में रहें। तो इसमें जो पहली यूनिट जो मैं कराऊंगी, दैट इज पार्ट 1 की द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस की। वाई जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट, मतलब हम करें ही क्यों, या फिर ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक है ही क्यों। तो इसके सारे 1.6 तक के टॉपिक्स में सारे डील करूंगी। तो हम पहले 1.6 पे जंप कर जाते हैं, क्योंकि 1.6 पे देखिए लिखा है हाउ टू फाइंड योर वे थ्रू दिस बुक। मतलब ये एक गाइडलाइन है कि इस बुक को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। ओके, तो हम पहले 1.6 पे जाते हैं एंड देन वील चेक कि हम आगे फर्दर कैसे करेंगे। ओके, मैंने चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं आप लोग के लिए। तो ये आता है, ये है हमारा 1.6। तो इसमें हाउ टू फाइंड योर वे थ्रू दिस बुक, कि हम कैसे पढ़ें। ओके, तो ये जो बुक है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले में बेसिकली हाउ एंड वाई डील करेंगे, सेकंड पार्ट में डील करेंगे कि हाउ जीन एंड जीनोम आर स्टडीड। ओके, और उसके बाद थर्ड पार्ट में स्टडी करेंगे कि जीन क्लोनिंग और पीसीआर का क्या हमारा एप्लीकेशन है इन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस, बेसिकली अप्लाइड पार्ट। तो पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स हैं? पार्ट 1 में 9 चैप्टर हैं। अब हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें डील करेंगे, मतलब उन 9 चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके, तो उन 9 चैप्टर में जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसके कि चैप्टर 1 में हम देखेंगे कि हाउ एंड वाई क्लोनिंग इज़ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, उसके बाद हम चैप्टर 2 में देखेंगे कि जो जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है, क्या होता है वो? वेक्टर। तो इस वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। अब कि क्लोनिंग वेक्टर के लिए एक डीएनए मॉलिक्यूल के पास क्या-क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। पहली, कि इट मस्ट बी एबल टू एंटर द होस्ट सेल, अंदर जा सके, और एक बार अगर अंदर चला गया, ऐसा नहीं कि डोरमेंट होकर बैठ जाए। एक बार अंदर चला गया तो इट मस्ट रिटेन इट्स कैपेबिलिटी ऑफ व्हाट? रेप्लिकेशन। तो दूसरा काम भी करे, यानी कि रेप्लिकेट भी करता रहे। अब आता है हमारा कि कौन-कौन से नेचुरली एक्टिंग वेक्टर्स हम जो जानते हैं, और जो ये दो, एक कैपेबल ऑफ एंट्रिंग अ होस्ट सेल और दूसरा वंस इनसाइड शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। तो उसके कौन-कौन फुलफिल करते हैं उस रिक्वायरमेंट को? तो पहला है प्लाज्मिड्स, दूसरा है वायरस क्रोमोसोम, ये हम बता रहे हैं नेचुरली एक्टिंग में। और वायरस क्रोमोसोम्स में क्या है? बैक्टीरियोफाज। तो हम फाज की साइकिल्स पढ़ते हैं कि फाज लैम्डा एक्ट्स एज अ वैक्टर। उसके बाद आता है कि चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 में है कि वो डीएनए जिसकी हम बात करें, चाहे मैनिपुलेट करना हो, चाहे उस वेक्टर, चाहे मैनिपुलेट करना विल बी वेक्टर ओनली, चाहे इंसर्ट हो, उन दोनों में, उन दोनों को प्योरीफाई करने का तरीका क्या है, यानी कि आइसोलेशन का तरीका क्या है, कि एक सेल से हम बाहर कैसे निकालें इस डीएनए को। वो तो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, राइट? तो उसको बाहर निकालने का क्या तरीका है, चैप्टर 3 में हम वो पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम डीएनए मॉलिक्यूल को हैंडल कर सकते हैं लैब में, राइट? तो कट करने की टेक्निक होगी तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करेंगे, जोड़ने की टेक्निक होगी तो लाइगेज करेंगे, अगर फॉस्फोरस वाला एंड मैनिपुलेट करना होगा तो वो वाला एंजाइम पढ़ेंगे, S1 एंडोन्यूक्लियस पढ़ेंगे, और हम देखेंगे T4 डीएनए काइनेज पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इन सबको के लिए जो प्योरीफाइड एंजाइम्स है वो कौन कौन से एंजाइम और कैसे किया जाता है उनका यूज़। उसके बाद आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम देखेंगे कि जो हमारा अपटेक है प्लाज्मिड और वायरल डीएनए मॉलिक्यूल का, उसके कौन कौन से नेचुरल प्रोसेसेस हैं, राइट? किस किस को हम जीन क्लोनिंग में यूटिलाइज करते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लैब में करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि जो चैप्टर 6-7 में हमें देखना है कि जो क्लोनिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, है ना, उनको कितना मैनिपुलेट किया गया है, या कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद चैप्टर 8 में आते हैं कि
सिलेक्शन की प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, क्या होता है सिलेक्शन, एंड उसमें जब प्रॉब्लम आती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, चैप्टर 9 में पीसीआर और रिलेटेड टेक्निक। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, राइट। आप इसको सुनो, आप एक बार देखो बुक में क्या क्या है, एक बार इंडेक्स से गो थ्रू करो, और फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, एंड कीप स्टडिंग, कीप इंजॉइंग योर स्टडीज़, क्योंकि बिना इंजॉयमेंट के कुछ नहीं मिलता, तो इन्जॉय भी करना है। ओके।